हेलो माय लवली व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन का पूरा की पूरा प्लेटर बनाने की रेसिपी, जो कि अक्सर आपने ढाबे या रेस्टोरेंट वगैरह में खाए होंगे। तो आज हम एक ही कॉमन मिक्सचर से 6 अलग अलग तरह के चिकन के स्टार्टर्स बना रहे हैं। तो आप भी इस तरह के स्टार्टर्स हर एक दिन इफ्तार के लिए बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस प्लेटर को बनाने के लिए हम इसका एक मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर छन्नी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और अब हमें क्या करना है ना, इस चिकन को ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक साथ पूरा नहीं करूँगी, हम 2 से 3 बार में इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन ऐड कर लिया है, इसमें 2 ब्रेड के स्लाइसेस इस तरह से तोड़ कर डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ऐड किए हैं और बस इसे ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने चिकन को ग्राइंड कर लिया है। तो मिक्सर जार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, इसलिए हम 2 से 3 बार करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये एक बार तो कर लिया है। अब सेकेंड टाइम में हम बाकी का चिकन ऐड कर देंगे और सेम जो 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेकर डाल देना है। इसमें एक प्याज भी जाएगा और थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ऐड करेंगे और फिर से एक बार इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया। तो इसी तरह के मिक्सचर से हम अलग अलग लुक्स के साथ, अलग अलग टेस्ट के साथ आज ये स्टार्टर सारे बनाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर चिकन में सबसे पहले मैं ऐड कर दूँगी 1 बड़ा चम्मच बटर। बटर की जगह आप ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है मैंने, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला और थोड़ा सा यहाँ पर गरम मसाला भी ऐड किया है। नेक्स्ट 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब यहाँ पर हम लेंगे नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ऑरिगेनो, रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स भी मैंने ली है। इन सभी मसालों को इसमें ऐड कर लेंगे हम और फिर इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम, ताकि सभी मसाले चिकन के साथ कंबाइन हो जाए। यहाँ पर हरा धनिया भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। तो आप इस तरह का ये मिक्सचर ना बनाकर रख सकते हैं। इसे 4 से 5 दिन आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और जो भी ये हम आज स्टार्टर्स बनाएंगे, आप इस तरह के स्टार्टर्स रोज़ अलग अलग वैरायटीज़ में ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मिक्सचर को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाए, क्योंकि यही वो मिक्सचर है जिससे हम आज ये 6 तरह के स्टार्टर्स हमारा चिकन प्लेटर बनाकर तैयार करने वाले। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बनाएंगे चिकन शाही रोल्स। तो यहाँ पर चिकन शाही रोल्स को बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर सबसे पहले बटर पेपर। इस पर अप्लाई कर देंगे थोड़ा सा ऑयल। अगर आपके पास यहाँ बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक बैग या कोई भी थैली वगैरह आता है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो चिकन का मिक्सचर हमने तैयार किया था ना, उसे हम ले लेंगे। अब यहाँ पर बटर पेपर यूज़ करने का रीज़न ये है ना, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्लैट करना है और अगर आप हाथों से करोगे तो वो थोड़ा स्टिकी सा रहेगा। तो बटर पेपर से ना ये बहुत आसानी से ऐसा फ्लैट हो जाता है। बहुत पतली सी हमें इसकी लेयर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से मैंने हाथों से प्रेस करते हुए इसे बना लिया है, बिल्कुल पतला सा। अब क्या करना है, ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम हटा लेंगे पहले। और फिर यहाँ पर मैं ले रही हूँ चीज़ स्लाइस। यहाँ पर सेंटर में ना हम एक चीज़ स्लाइस रख देंगे। आप कोई भी तरह की चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला चीज़, प्रोसेस चीज़। और इसे फिर हम रोल करेंगे। तो आपको रोल करते हुए ना ध्यान से धीरे धीरे करते हुए इसे थोड़ा टाइटली रोल करना है। तो देखिए इस तरह से हम रोल कर लेंगे। तो बटर पेपर से ना ये प्रोसेस बड़ा आसान हो जाता है, बिल्कुल चिपकता नहीं है ये मिक्सचर। और बस यहाँ पर एंड में जाकर आपको इसे स्टिक कर लेना है। और यहाँ पर ये 2 एंड्स ओपन है ना, इसे भी हम अच्छे से पैक कर लेंगे ताकि फ्राई करते हुए चीज़ बिल्कुल बाहर ना आए। तो देखिए दोनों साइड से मैंने अच्छे से पैक कर लिया है सभी साइड से, और एक बार इस तरह से रोल कर लेंगे। बस इसी तरह से मैं बाकी के भी ये रोल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये शाही रोल्स तैयार है। अब हम इसको फ्राई करने के प्रोसेस में जाएंगे। उससे पहले हमें इसे कोट करना है, जिसके लिए मैंने एक अंडा फेंट कर लिया है और थोड़े से ब्रेड क्रम्स। तो पहले ना हम इसे ब्रेड क्रम्स में लगा लेंगे और उसके बाद में अंडे में डिप करूँगी। जो इस तरह की जो शाही रोल्स है ना, ये अक्सर आपने शादियों वगैरह में खाए होंगे। तो इसमें ना उस शादी वाला वो लुक देने के लिए पहले मैंने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, फिर अंडे में हम डिप करेंगे। आप चाहें तो पहले अंडे में डिप कर लें और फिर ब्रेड क्रम्स लगा लें और फिर डायरेक्टली इसमें गरम तेल में डाल देंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट कर लेंगे और ये दूसरा भी हम शाही रोल इसमें तेल में डाल देंगे। और अब ना फ्लेम को मीडियम करके हमें इसे फ्राई कर लेना है।
तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं तो आपको फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर भी नहीं करना है, क्योंकि अगर लो फ्लेम होती है तो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है, और हाई फ्लेम पर बहुत जल्दी सुनहरे से हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है, ताकि ये अंदर तक जो हमने चीज़ डाला है ना वो अंदर मेल्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट से हमारे शाही रोल्स बनके तैयार है, इसे हमने निकाल लिया है। तो चलिए अब मैं आपको कट करके भी बताती हूँ कि ये कितने ज़्यादा चीज़ी और मज़ेदार बने हैं। तो ये लीजिए हमारा शाही रोल बनके तैयार हो गया है। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट स्टार्टर जो हमें प्लेटर में सर्व करने वाले हैं। तो चलिए अब बनाते हैं हमारे सेकंड टाइप का स्टार्टर, जो कि है चिकन मेयोनीज़ कबाब। अब यहाँ पर ना सेम मिक्सचर को हमें लेना है, और थोड़ी क्वांटिटी में मैंने लिया है, और इसे इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए छोटी छोटी सी जो टिक्की होती है ना, टिक्की की तरह हम बनाएंगे। बहुत ज़्यादा मिक्सचर नहीं लेना और बहुत बड़े बड़े साइज़ में नहीं बनाएंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे साइज़ में पहले मैं ये टिक्की बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये 2 टिक्की तैयार है। ठीक इसी तरह से हम ये सारी टिक्की पहले बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब क्या करना है ना, हमें ले लेना है मेयोनीज़, क्योंकि हम यहाँ बना रहे हैं मेयोनीज़ कबाब। तो यहाँ मेयोनीज़ को सेंटर में डाल देंगे, बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना। और अगर आपको लगता है कि आपकी मेयोनीज़ बहुत ज़्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में है, तो आप उसमें थोड़ा सा ना जो नारियल का बुरादा आता है तो वो मिक्स कर ले, तो उससे ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी। यहाँ मैंने नहीं ऐड किया है। और ये जो दूसरी ऐसी टिक्की हमने चिकन की बना कर रखी हुई थी ना, ये इसके ऊपर हम रख देंगे, और फिर एक एक करके उठाएंगे, और इसके जो एंड्स है ना उसे हम अच्छे से पैक कर लेंगे, ताकि मेयोनीज़ जो है वो बाहर ना आए। तो ये बहुत आसानी से ऐसे स्टिक हो जाता है और बिल्कुल बाहर नहीं आता है। और फिर एंड में हम इसे कोट करेंगे तो बिल्कुल झंझट नहीं होगी, बहुत आसानी से फ्राई हो जाएगा और बिल्कुल मेयोनीज़ बाहर भी नहीं आता है, और परफेक्ट आपके कबाब बनकर तैयार होंगे। तो देखिए सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम ये सारे एंड्स को अच्छे से पैक कर लेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सारे कबाब्स को बना के तैयार कर लिया है। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आप भी रोज़ रोज़ ट्राई कीजिए। तो चलिए अब जाते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। उससे पहले हम इसे कोट करेंगे। तो सेम प्रोसेस मैं रिपीट कर रही हूँ। पहले मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स अप्लाई करूँगी, और उसके बाद मैं इसे अंडे में डिप करूँगी। आपकी चॉइस है, आप पहले अंडे में डिप कर लें या फिर बाद में ब्रेड क्रम्स में कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से डिप करने के बाद इमीडिएटली हम इसे डाल देंगे गरम तेल में। सेम प्रोसेस को रिपीट कर लेंगे, और ये हमारा दूसरा कबाब भी हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए बहुत आसान सी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ है, और ऐसी रेसिपीज़ है कि हर किसी के मुंह में पानी आ जाए और सबको पसंद आ जाती है। तो देखिए इसे पलट कर हम 2 से 3 बार पलट कर सेक लेंगे। तो ये अंडे की वजह से ना ऑयल में थोड़ा इस तरह का आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। इस पर अच्छा सा कलर भी आ गया है और ये क्रिस्प भी हो गए हैं। तो ये लीजिए हमारे चिकन मेयोनीज़ कबाब भी बन के तैयार है। तो चलिए अब इसे भी कट करके देखते हैं कि कितने ज़्यादा क्रीमी बने हैं। तो वाओ, देखिए हमारे चिकन मेयोनीज़ कबाब भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इस तरह की रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये टेस्ट में भी कैसे लगे और कैसे बने थे आपके कबाब। तो चलिए अब बनाते हैं हमारे थर्ड टाइप के कबाब, जो कि है चिकन पॉप्सिकल्स। अब यहाँ पर नए पॉप्सिकल्स को बनाने के लिए मैंने ये आइसक्रीम स्पून्स आते हैं ना, ये ले लिए हैं। अगर आपको आइसक्रीम स्टिक्स है वो मिल जाती है तो आप वो ले लीजिए। और यहाँ पर ये जो चिकन का मिक्सचर है हम इसमें लगा देंगे। तो इस तरह के नए चिकन के स्नैक्स आप ट्राई कीजिए, जो कि दिखने में भी प्रेजेंटेबल लगते हैं। अगर आप इफ्तार दावत मेन्यू में इसे इंक्लूड करेंगे तो ये काफ़ी प्रेजेंटेबल और अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से इसे थोड़ा सा आइसक्रीम टाइप शेप देते हुए हमने इसे अप्लाई कर लिया है इसमें। ठीक इसी तरह से मैं बाकी के स्टिक्स में भी ये लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे चिकन पॉप्सिकल्स तैयार है। अब जाते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर पहले ना मैं ब्रेड क्रम्स नहीं लगा रही हूँ, पहले हम यहाँ पर अंडा लगाएंगे और उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे, ताकि इसकी ऊपर की जो लेयर है ना वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो इस तरह से हम अलग अलग वेरिएशंस में ये स्टार्टर्स को बना सकते हैं। देखिए अच्छे से इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। देखिए इस तरह से दबा कर अच्छे से ब्रेड क्रम्ब अप्लाई कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये सारे पॉप्सिकल्स बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इसे डालते हैं गरम तेल में फ्राई होने के लिए। अब इसे भी सेम प्रोसेस से आपको रिपीट करना है। तो आपको सभी को फ्राई तो करना आता ही है, आपको 2 से 3 बार इसे पलट कर तब तक फ्राई करना है कि चिकन भी अंदर तक पूरी तरह पक जाए और इसकी जो ऊपर की लेयर हो ना वो बिल्कुल अच्छे से क्रिस्प हो जाए।
तो देखिए यहाँ पर अगेन मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक पलट कर अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर हमारे ये चिकन पॉप्सिकल्स बनके भी तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब बनाते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप का स्टार्टर, जो कि है चिकन अनियन रिंग्स। तो आपने नॉर्मल वाले अनियन रिंग्स तो खाए होंगे, तो आज हम बनाएंगे चिकन अनियन रिंग्स, जिसके लिए मैंने 1 इंच के बराबर ये अनियंस को कट कर लिया था। तो थोड़ा मोटा मोटा ही कट कीजिए। और इसके जो ये बड़े वाले रिंग्स होते हैं ना, इसे हम इस तरह से सेपरेट कर लेंगे, छोटे वाले को अलग कर देंगे। और चलिए अब ये जो चिकन का मिक्सचर है, इसे इस तरह से स्ट्रिप की तरह थोड़ा लंबा कर लेंगे और फिर इस पर हम ऐसे लगा देंगे। और भी थोड़ा सा पोर्शन लेंगे ताकि इसकी पूरी रिंग जो है ना वो अनियन पे पूरी तरह से कवर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं चिकन को पूरे अनियन पर लगा दूंगी और फिर अंदर से भी हम एक्स्ट्रा जो है ना इसको ऐसा कवर कर लेंगे ताकि अनियन बिल्कुल नज़र ना आए। तो इस तरह से ये आप इसको अनियन रिंग्स नाम दे सकते हैं, या फिर ये जो मेदू वड़ा वाला शेप होता है या फिर डोनेट वाला शेप होता है, उस तरह से हमारा ये चिकन वाला कबाब बन के तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह से हम सारे ये रिंग्स को तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये रिंग्स तैयार है। अब इसे फ्राई करने के लिए भी हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहले हम इसे अंडे में डिप करेंगे और फिर इसे डाल देना है ब्रेड क्रम्स में। तो यहाँ पर ये जो चिकन के स्टार्टर्स होते हैं, जनरली इसकी कोटिंग सेम तरह से की जाती है। आप यहाँ पर अगर अंडा नहीं पसंद करते हैं तो अंडे की जगह जो मैदा और कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनती है, थोड़ा सा मैदा लीजिए और कॉर्नफ्लावर लीजिए, उसमें पानी डाल के उसके स्लरी बना लीजिए, उससे भी आप इसे कोट कर सकते हैं। अंडा आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हम प्रेस करते हुए दबाते इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये अनियन रिंग्स को भी तैयार कर लिया, और जब ये तेल में फ्राई होगी ना, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं ये कबाब। तो चलिए ये तैयार है। अब इसे भी हमें डाल देना है गरम तेल में फ्राई करने के लिए। तो अगेन मैंने फ्लेम को मीडियम किया हुआ है और इसे 2 से 3 मिनट तक पलट कर फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा चिकन पूरा अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो देखिए इस पर गोल्डन कलर आने लगा है और ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। मैंने इसे पलट के सीखा हुआ है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे चिकन अनियन रिंग्स भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने अनियन रिंग्स ट्राई किए हैं तो एक बार ये चिकन वाले ट्राई कीजिए। ये तैयार है। तो चलिए अब बनाते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप का स्टार्टर, जो कि है चिकन स्टिक, जिसे चिकन कांडी भी कहा जाता है। तो जिसके लिए यहाँ हम ले लेंगे ये एक स्क्यूअर। इसमें सबसे पहले मैं लगा दूंगी एक कैप्सिकम, और इसमें जो मिक्सचर है ना उसे इस तरह से राउंड करते हुए लेमन साइज़ में इसमें डाल देंगे। फिर एक अनियन लेना है, फिर एक कैप्सिकम का पीस, और फिर से हम ये जो चिकन हमने मिक्सचर बनाया है ना उसका राउंड करके इस तरह से बॉल के शेप में इसे लगा लेंगे। तो ये इस तरह के स्टिक्स आप देखिए काफ़ी प्रेजेंटेबल लगती है लुक वाइज भी, और ये एक नया टाइप का आपका स्टार्टर बन सकता है। अगेन मैंने एक अनियन लगा दी है, कैप्सिकम लगा दी है, और यहाँ पर फिर से हमारे एक चिकन की बॉल आ जाएगी। और लास्ट में फिर से, ताकि ये बाहर ना आए, इसलिए हम एक और कैप्सिकम ऊपर से लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये चिकन कांडी या फिर चिकन स्टिक बनके तैयार हो गई है। ठीक इसी तरह से मैं बाकी की सारी स्टिक्स तैयार कर लूँगी। तो ये लीजिए हमारे स्टिक्स तैयार है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। अब इसे फ्राई करने के लिए मैं किसी भी तरह की कोटिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। इसे हम डायरेक्टली इस तरह से गर्म तेल में डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम कर देना है, और ये जैसे फर्म हो जाए उसके बाद हम इसे चलाएंगे और इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इसे भी आप इस तरह से थोड़ा चलाते हुए फ्राई कीजिए ताकि सभी साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए, इवनली फ्राई हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अगेन मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया है, और यहाँ पर हमारी ये चिकन स्टिक्स बहुत ही खूबसूरत सी बनके तैयार हो गई है। इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो देखिए ये भी तैयार है। अब बनाते हैं हमारा नेक्स्ट स्टार्टर, जो कि है चिकन नरगिसी कोफ्ता। अब आपने कीमे के कोफ्ते तो खाए होंगे, आज हम ट्राई करेंगे चिकन नरगिसी कोफ्ता, जिसे आप एग कोफ्ता भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये चिकन का मिक्सचर मैंने लिया है, इसे अच्छे से प्रेस करते हुए इस तरह से इसे फैला दीजिए। और फिर ना यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बॉइल्ड एग। तो हम पूरा की पूरा अंडा इसमें रखेंगे, आप चाहें तो आधा करके रखें, और फिर इसके सभी साइड से ना इसे अच्छे से पैक कर लेंगे ताकि कहीं से भी फ्राई करते हुए अंडा बाहर ना आए। तो देखिए अच्छे से मैंने इसे पैक कर लिया है। तो थोड़ा ज़्यादा ही मिक्सचर लीजिए
तो ये लीजिए, इसे अच्छे से मैंने प्रेस करते हुए सभी साइड से पैक कर लिया है और यहाँ पर हमारा ये चिकन नरगिसी कोफ्ता बनके तैयार हो गया है। बिना किसी झंझट के एक ही मिक्सचर के साथ हमने इसे तैयार किया है। ठीक इसी तरह से ये दूसरा भी हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब जाते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। अगेन इस पर भी हम किसी भी तरह की कोटिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, इस पर भी आप ब्रेड क्रम्स लगा लीजिए, अंडे के साथ इसे कोट कर लीजिए, तो ये काफ़ी क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे। तो देखिए, इसे भी हम इस तरह से टर्न करते हुए मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस पर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। तो यहाँ पर हमारा चिकन नरगिसी कोफ्ता भी बनके तैयार हो गया है। तो चलिए जल्दी से इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो आपको इन सभी स्टार्टर्स की रेसिपी में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए अब इसे भी कट करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा चिकन नरगिसी कोफ्ता भी बनकर तैयार है। आप इसे एज ए स्टार्टर सर्व कीजिए या फिर किसी ग्रेवी के साथ सर्व कीजिए, तब भी ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। तो चलिए अब करते हैं इन स्टार्टर्स की प्लेटिंग, जिसके लिए हमने ये स्टिक्स यहाँ रख दी है। तो चलिए हमारे ये शाही रोल्स यहाँ अरेंज कर लेते हैं और जो रिंग्स हैं हमारी अनियन रिंग्स, उसे भी यहाँ सर्व करते हैं। तो सारे स्टार्टर्स को हम यहाँ सर्व कर लेंगे। पॉप्सिकल्स यहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए हमारे चिकन मेयोनीज कबाब, और फिर यहाँ पीछे हम रख देंगे हमारे नरगिसी कोफ्ता। और फिर ना इसे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये पिंक सॉस पास्ता बनाया हुआ है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है। तो इस प्लेटर के साथ ये पास्ता भी हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पूरा की पूरा चिकन प्लेटर बन के तैयार हो गया है। तो आप इस तरह की रेसिपीज़ हर एक दिन इफ्तार में बनाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और अमेजिंग रेसिपीज़ है। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको सबसे बेस्ट रेसिपी कौन सी लगी। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम, बाय बाय।